नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर नेटवर्क लेक्चर सीरीज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे बिट स्टफिंग फ्रेमिंग टेक्निक के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने कैरेक्टर स्टफिंग या जिसको हम बाइट स्टफिंग कहते थे उसका एग्जांपल देखा था हमने। वहाँ पे जनरली आप जो स्टफ करते थे वो एक बाइट स्टफ करते थे, मीन्स वन बाइट मीन्स 8 बिट का कैरेक्टर आप वहाँ पे इंसर्ट करते थे। लेकिन यहाँ पे बिट स्टफिंग में क्या है कि सिंगल एक बिट भी आप केवल वन बिट भी स्टफ करके आप काम कर सकते हैं और कैरेक्टर स्टफिंग से ज़्यादा बेटर पड़ता है आपका बिट स्टफिंग। किस मैनर में वो भी देखते हैं यहाँ पे। बिट स्टफिंग क्या होता है? फ्रेमिंग कैन बी आल्सो डन एट द बिट लेवल। So frame contain arbitrary number of bits made up of unit of any size। एक तो जो हम फ्रेम की साइज लेंगे मीन्स नंबर ऑफ बिट जो इसमें होगा वो आर्बिट्रेरी नंबर हो सकता है, किसी भी साइज का हो सकता है, क्योंकि वहां पे हम सब कुछ बिट लेवल पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे क्या था बाइट स्टफिंग में, क्योंकि हम करेक्टर वाइज काम करते थे, मतलब कि जो नंबर ऑफ बिट होंगे वो हमेशा 8 के मल्टीपल में होंगे। अगर इसके अलावा कुछ फ्रेम पड़ रहा है, मतलब आपका 8 के मल्टीपल नहीं आ रहा, तो वहाँ मुझे पैडिंग की जरूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पे किसी भी साइज का होगा वो काम कर लेगा। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट तो ये है। दूसरा, जो सेंडिंग साइज होगा फ्रेम का वो हमेशा कम होगा एज कंपेयर टू बाइट स्टफिंग, क्योंकि यहाँ पे हम एट ए टाइम 8 बिट इंसर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे कितना करेंगे? सिंगल बिट हम स्टफ करेंगे। तो दो मेजर डिसएडवांटेज थे आपके उसके बाइट स्टफिंग के, और जो यहाँ पे हम उसको रिमूव करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ईच फ्रेम बिगिन एट द एंड विथ स्पेशल बिट पैटर्न 0, 6 टाइम 1 0 और हेक्साडेसिमल इसको 7 ही कह सकते हैं। दैट इज फ्लैग बाइट। मतलब यहाँ पे जो बिट पैटर्न है एक फिक्स बिट पैटर्न है। हमेशा फ्लैग के केस में फ्लैग आप यही लेके चलोगे। मतलब जो फ्लैग होगा, एक सपोज अगर आपका हम इसको एंड मान रहे हैं और इधर को स्टार्ट मान रहे हैं, तो स्टार्ट और एंड इस फ्लैग आपका यही 8 बिट लेके चलेगा। ठीक है। व्हेनेवर सेंडर्स डेटा लिंक लेयर encountered 5 consecutive ones in the message, it automatically stuff 0 bit into outgoing bit stream। क्या कर रहा है कि जब हम डेटा सेंड होगा तो देखिए यहाँ पे कितने हो रहे हैं। अगर जो हम फ्लैग, क्योंकि फ्लैग यही लेके चलेंगे, इसमें कितने नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव 1 है? 6 कॉन्जिक्यूटिव 1 है। तो हमको क्या करना है कि जो यहाँ पे जो एक्चुअल डेटा होगा वहाँ पे 6 कॉन्जिक्यूटिव 1 कभी भी नहीं आने देना है। मतलब कि 5 कॉन्जिक्यूटिव 1 आने के बाद ही हम वहाँ पे 0 स्टफ कर देंगे। उससे क्या होगा कि कभी भी ये वाला पैटर्न जो है आपका डेटा में मैच नहीं करेगा, तो वो उसको इंड डिलिमीटर नहीं मानेगा, उसको डेटा का पार्ट मान के आगे चलेगा। फिर बाद में उसको हम अनस्टफ भी कर सकते हैं। तो उसी को हम यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल समझिए आपका एक फ्रेम का पैटर्न है जिसमें फ्लैग होगा, हेडर, पेलोड, ट्रेलर और फ्लैग है। फ्लैग आपको दे दिया कि फ्लैग आपका 0, 6 टाइम 1 और 0 होगा। तो हमने इस फ्रेम में इस टाइप में ले लिया, आपका फ्लैग यही है 0, 6 टाइम 1 0 और यहाँ भी इंड 0, 6 टाइम 1 0। हम इधर साइड को बिगिन मान रहे हैं, इस साइड को इंड मान रहे हैं। मतलब जो डेटा सेंड होगा, सपोज सेंड होगा तो इस साइड से डेटा सेंड हो रहा है। मतलब जो सेंडर कंप्यूटर है आपका इस साइड है, जो रिसीवर कंप्यूटर होगा सपोज इस साइड है। ठीक है, ये सेंडर कंप्यूटर है, ये रिसीवर कंप्यूटर है। ठीक है। आप समझिए कि जो हमने यहाँ पे बिट लिया, जो यहाँ पे मैसेज लिया, ये टोटल कितनी बिट का है? ये 22 बिट का मैसेज है आपका। अब 22 बिट का मैसेज है, यहाँ पे हमने फ्लैग दे दिया 8 बिट का, यहाँ भी फ्लैग दे दिया 8 बिट का जो इंड शो कर रहा है। अब सोचिए कि इस मैसेज में अगर हम सेम टू सेम ऐसे ही मैसेज रिसीवर के बाद सेंड कर दें, तो रिसीवर क्या चेक करेगा कि यहाँ पे 5 टाइम्स 1, अगर 6 टाइम 1 जहाँ भी आएगा, 6 टाइम 1 जहाँ भी आएगा तुरंत उसको इंड डिलिमीटर मान सकता है। जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पे 6 टाइम 1 आया, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 टाइम 1 आते ही इसको क्या मान लेगा? इसको मान लेगा कि आपका इंड डिलिमीटर यहीं पे आ गया है, इसके आगे फिर नहीं जाएगा। इसी को मुझे रिमूव करने के लिए कि इंड डिलिमीटर इसी को माने, इस सीक्वेंस को हम क्या करेंगे, हर 5 कॉन्जिक्यूटिव 1 के बाद एक 0 स्टफ कर देंगे। कैसे करते हैं? अब देखिए स्टार्ट करेंगे, फ्रेम तो आपका यही होगा, ये जो बिगिन है आपका जो फ्लैग है यही हो जाएगा 6 टाइम 1 0 और यहाँ भी 0 6 टाइम 1
0, ठीक है। हेडर ऐसे ही होगा, टेलर आपका ऐसे ही होगा। अब देखिए कैसे स्टफ कर रहा है, स्टार्ट करेगा यहाँ से 0 0 0 1 1 1 1 1, जैसे ही 5 1 आया, 5 टाइम 1 आया, अब मुझे इसे 6 नहीं होने देना है, क्योंकि 6 होते ही इस पैटर्न को मैच करने लगेगा, इसीलिए 6 नहीं होने देंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक 0 स्टफ कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद फिर से चलिए, फिर से इसके बाद 1 1 0 0, ठीक है। देखिए 1 1 1 1 1, जैसे 5 टाइम्स हुआ फिर से हम एक 0 स्टफ कर देंगे, क्योंकि इसके बाद जैसे यहाँ तक पहुंचा तो इसके बाद तो इसको नहीं पता ना आगे कौन सा बीट है, अगर आगे 1 ही आ गया फिर वहीं पे डिलीमीटर मान लेगा उसको, तो इसीलिए हम 0 स्टफ कर देंगे। और इसके बाद फिर से यहाँ से आगे चलेगा तो 0 1 0 0 0, तो इस तरह से आपका आ जाएगा। देखेंगे तो दो बाइट यहाँ पे जो 2 बिट था, 2 बिट यहाँ पे स्टफ हो गया, तो यही 2 बिट स्टफ हुआ। अब जो मैसेज आएगा तो आप देखेंगे जो रिसीवर साइड मैसेज पहुंचेगा, ये रिसीवर साइड मैसेज पहुंचेगा, कहीं भी 6 टाइम कॉन्जिक्यूटिव 1 इस मैसेज में आपको नहीं मिलेगा, केवल कहाँ मिलेगा, 6 टाइम कॉन्जिक्यूटिव 1 यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ से इस साइड यहाँ पहुँच के ही उसको एंड मानेगा, मीन्स टोटल फ्रेम को एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। जब रिसीवर साइज पहुंचेगा तो क्योंकि एक्चुअल मैसेज तो है नहीं, क्योंकि इसमें 2 बिट अगर देखें तो 2 बिट स्टफ किया हुआ है, अब इसको फिर से अनस्टफ करना पड़ेगा। अनस्टफ करने टाइम सेम प्रोसीजर रिवर्स मोड में लगा देना है, जहां पे कि 5 टाइम्स 1 के बाद जो भी बिट स्टफ हुआ है उसको हम अनस्टफ कर दें, तो 5 टाइम 1 जहां भी आएगा इसमें उसके बाद का जो है उसको अनस्टफ कर देंगे, ये अनस्टफ हो जाएगा, ये अनस्टफ हो जाएगा, तो बचेगा क्या, आपका ओरिजिनल मैसेज बचेगा, ठीक है। तो इस तरह से ओरिजिनल मैसेज आपका आ जाएगा नेटवर्क लेयर पे रिसीवर के पास। तो होप सो कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका, कोई डाउट हो तो जरूर पूछिएगा, उसका रिप्लाई दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में से स्टार्ट करेंगे हम सेकेंड फंक्शनलिटी जो आपका था एरर कंट्रोल, मीन्स एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन कैसे करते हैं हम उसको देखते हैं डिटेल में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।